करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल रह करके शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्र उदय का समय क्या है। साथ ही हम जानेंगे अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और कुछ आप लोगों के सवाल हैं कि दीदी करवा चौथ का व्रत पीरियड में कैसे करें, चंद्रमा अगर नहीं दिखाई दे तो अर्घ कैसे करें, और पति अगर साथ में ना हो तो फिर पति की पूजा कैसे करें। तो तमाम जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत में करवा माता और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। करवा चौथ का व्रत सरगी खा करके किया जाता है। हर व्रत का अपना अलग अलग नियम होता है। इस व्रत में सरगी खाने का विशेष महत्व होता है। बिना सरगी खाए इस व्रत की शुरुआत नहीं होती है। सरगी सासू माँ के हाथों से लिया जाता है। सरगी में ड्राई फ्रूट्स और सुहाग की चीज़ें और वस्त्र भी होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे, अगर जिनकी सासू माँ नहीं है तो वो सरगी किनके हाथ से ले सकती हैं। तो देखिए, ससुराल पक्ष से कोई भी आपको सरगी दे सकते हैं, चाहे आपकी ननद हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी हो ससुराल पक्ष के, वो आपको सरगी दे सकते हैं। वही सरगी सुबह में खा करके इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। करवा चौथ का व्रत 16 श्रृंगार में तैयार होकर के ही किया जाता है। कोई भी जब हम सुहाग वाली व्रत करते हैं तो उसमें 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। चाहे तो आप नया वस्त्र खरीद सकते हैं, नहीं तो आप शादी के जोड़ा पे भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप वस्त्र नहीं खरीदना चाहते हैं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सुहाग की चीज़ें आप अपने लिए अवश्य खरीदें। इसमें सासू माँ को बायना दिया जाता है, जिसमें 16 श्रृंगार की चीज़ें, कुछ ड्राई फ्रूट्स और दक्षिणा दे करके सासू माँ को बायना दिया जाता है। अब जिनकी सासू माँ नहीं है वो बायना किनको दे, तो ठीक उसी तरीके से आप ससुराल पक्ष में किसी को भी अपने से बड़े जो भी आपके हैं उनको आप दे सकते हैं। चाहे तो आप दिन में पूजा मंदिर में पूजा करके इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो सीधे एक बार आप शाम में ही इस व्रत का पूजा कर सकते हैं। इस व्रत में चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो शाम के समय चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके बाद पति की पूजा करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप लोग डेट नोट कर लीजिए, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है और चंद्र उदय का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोग पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 अक्टूबर देर रात 10:54 से, और चतुर्थी तिथि की समाप्ति हो रही है 10 अक्टूबर शाम 7:38 पे। चंद्र उदय का शुभ समय है 10 अक्टूबर शाम 7:42 पे। देखिए, चंद्र उदय का जो समय है ना, वो जगहों के हिसाब से कुछ हेरा फेरी हो सकता है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो सही समय है 7:42 में, यही है चंद्रोदय का समय। पूजा शुभ मुहूर्त है 10 अक्टूबर शाम 5:16 से 6:29। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। अब आप लोगों का जो सवाल है वो एक एक करके मैं आप लोगों को बताते जाती हूँ। पहले देखिए, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पीरियड के दौरान क्या हमें करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। तो देखिए, करवा चौथ का व्रत हम अपने सुहाग की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए करते हैं, और ये साल में एक बार आता है। तो इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको पीरियड हो भी जाता है तो भी आपको बाल धो करके 16 श्रृंगार में तैयार होकर के इस व्रत को करना चाहिए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल है कि दीदी चांद दिखाई ना दे तो पूजा कैसे करें। तो देखिए, चंद्र उदय का जो समय है ना, उसी समय में आप उस दिशा में खड़े हो जाइए जहाँ से प्रतिदिन चांद निकलता है, ठीक है, और शिव जी की फोटो पे आप पूजा कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि दीदी पति अगर पास में नहीं है, पति अगर कहीं दूर है, तो इस व्रत का पारण कैसे करें।
तो देखिए आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, आप वीडियो कॉल पे उनको मतलब वीडियो कॉल पे उनसे आप बात कर लीजिए, उनको आप पानी पिला लीजिए और उनसे आशीर्वाद लेकर के आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और देखिए अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो इस बार 2025 में आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। 2 गलतियां आप लोग मत कीजिएगा। पहला तो देखिए काले रंग का वस्त्र करवा चौथ में नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, जब आप व्रत में रहते हैं तो अपने मुख से अपने पति को अपशब्द भूल करके भी मत बोलिएगा, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत करते हैं उनको अगर हम कुछ बोलते हैं तो फिर उनको लगता है। तो ये छोटी छोटी सी बातों का बिल्कुल ही आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये है करवा चौथ के व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।